जॉन फिट्जगेराल्ड कैनेडी आधुनिक इतिहास के सबसे प्रसिद्ध राजनेताओं में से एक हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति के रूप में कैनेडी ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश को ठहराव से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 29 मई 1917 को अमेरिका के सबसे धनी परिवारों में से एक में जन्मे कैनेडी ने 20 जनवरी 1961 को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति के रूप में इतिहास रचा। हालांकि देश के सर्वोच्च कार्यालय में उनका समय छोटा था। 22 नवंबर 1963 को कैनेडी का काफिला डलास टेक्सास से गुजर रहा था। तब ली हार्वे ओसवाल्ड ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। एक दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य जिसने जेएफके को मरने वाले सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बना दिया। व्हाइट हाउस में अपने कम समय के बावजूद देश और दुनिया को बेहतर बनाने के अपने निरंतर प्रयासों के लिए अलंकृत युद्ध के दिग्गज अमेरिका के सबसे पसंदीदा राष्ट्रपतियों में से एक हैं। आइए सुनते हैं इस प्रसिद्ध राजनेता के कुछ अनमोल विचार। एक आदमी मर सकता है, राष्ट्रों में वृद्धि और गिरावट हो सकती है, लेकिन एक विचार जीवन भर रहता है। आसान जीवन के लिए प्रार्थना न करें, मजबूत व्यक्ति बनने के लिए प्रार्थना करें। शिक्षा बिना स्वतंत्रता हमेशा जोखिम में होती है और स्वतंत्रता के बिना शिक्षा हमेशा व्यर्थ होता है। अपने दुश्मनों को भूल जाओ पर उनका नाम मत भूलना। विजय के 100 पिता हैं और हार एक अनाथ है। नेतृत्व करना और सीखना दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। मानवजाति को युद्ध का अंत करना होगा, नहीं तो युद्ध मानवजाति का अंत कर देगा। चीजें होती नहीं हैं, चीजें बनाई जाती है। उद्देश्य और दिशा के बिना प्रयास और साहस पर्याप्त नहीं है। हमें उन लोगों का धन्यवाद करने का समय मिलना चाहिए जो हमारे जीवन में कुछ फर्क लाते हैं। हम इस दशक में चांद पर जाना पसंद करते हैं और अन्य चीजों को करते हैं, इसलिए नहीं कि वे आसान हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे कठिन हैं। शारीरिक फिटनेस न केवल एक स्वस्थ शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुंजियों में से एक है, बल्कि यह गतिशील और रचनात्मक बौद्धिक गतिविधि का आधार है। जब एक व्यक्ति के अधिकारों को धमकी दी जाती है, तो हर व्यक्ति के अधिकार कम हो जाते हैं। यह न पूछें कि आपका देश आपके लिए क्या कर सकता है, बल्कि अपने आप से पूछें कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। एक व्यक्ति फर्क ला सकता है और हर किसी को कोशिश करनी चाहिए। हम डर से कभी कोई बात नहीं सुलझाएं, लेकिन हम सुलझाने के लिए कभी डरे भी नहीं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जो लोग केवल अतीत या वर्तमान को देखते हैं, वे निश्चित रूप से भविष्य को खो देंगे। हमारा ज्ञान जितना बढ़ता है, उतना ही हमें अपनी अज्ञानता का पता चलता है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि युद्ध के लिए तैयारी करके ही हम शांति सुनिश्चित कर सकते हैं। एक बच्चे को सही शिक्षा ना मिलना उसे खो देने के बराबर है। हमारे पास इसको दुनिया के इतिहास में मानवता की सबसे बढ़िया पीढ़ी या फिर आखिरी पीढ़ी बनाने की ताकत है। ऐसी आजादी जिसमें सीखने के लिए कुछ भी नहीं, हमेशा मुसीबत पैदा करेगी और बिना आजादी के सीखना हमेशा व्यर्थ है। आजादी का रास्ता प्रगति की ओर जाने वाला सबसे बढ़िया रास्ता है। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान में वृद्धि करना और सत्य को फैलाना है। जब हम अपना आभार व्यक्त करते हैं, तो हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे बड़ी प्रशंसा शब्दों का उच्चारण करना नहीं है, बल्कि उनके अनुसार जीना है। हमें समय का उपयोग एक उपकरण के रूप में करना चाहिए, एक सोफे के रूप में नहीं। जितना अधिक हमारा ज्ञान बढ़ता है, उतना ही अधिक हमारा अज्ञान प्रकट होता है। अनुरूपता स्वतंत्रता का जेलर और विकास का दुश्मन है। जो लोग बुरी तरह असफल होने का साहस करते हैं, वे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हमारी समस्याएं मानव निर्मित हैं, इसलिए उन्हें मनुष्य द्वारा हल किया जा सकता है, लेकिन मानव नीति के मनुष्यों से परे होने में कोई समस्या नहीं है। लोकतंत्र में एक मतदाता की अज्ञानता सभी की सुरक्षा को बाधित करती है। शांति एक दैनिक, एक साप्ताहिक, एक मासिक प्रक्रिया है
धीरे धीरे राय बदलती है, धीरे धीरे पुरानी बाधाओं को मिटाती है, चुपचाप नई संरचनाओं का निर्माण भी करती है। जीवन हमेशा असमानता होती है। युद्ध में कुछ आदमी मारे जाते हैं तो कुछ आदमी घायल हो जाते हैं, लेकिन कुछ आदमी कभी देश छोड़कर नहीं जाते। जीवन अनुचित है। दूसरों को अधिकार देकर जो उनका है, हम खुद को और अपने देश को अधिकार देते हैं। छत की मरम्मत का समय तब होता है जब सूरज चमक रहा होता है।